अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है वेडनेसडे और आज दिन काफ़ी अच्छा था। 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि रात के टाइम रोज़ आंधी चलती है। आंधी तो खैर रोज़ ही चलती है, मतलब काफ़ी दिन ही हो गए हैं कि डेली आंधी चल रही है रात के टाइम। बट 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा आंधी आ रही है और उसके बाद क्या होता है, सहरी के टाइम रोज़ हो जाती है हल्की सी बारिश, ऐसे बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसको बारिश कहेंगे, बूंदाबांदी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब होती है तो एकदम से होती है ऐसे शर करके। हम उस टाइम खाना खा रहे होते हैं अमूमन, और उसी टाइम आवाज़ आती है कि शर शर शर, बस ख़त्म। और उतने में क्या हुआ है कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया, गर्मी थोड़ी कम हो गई है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कि जब मैंने दोपहर तक, इस टाइम तक, असर के टाइम तक मैंने कपड़े वगैरह धोए, उसके बाद मेरी बस हो चुकी थी। लेकिन आजकल मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से रोज़ा जो है पता भी नहीं चलता कहाँ। यही वजह है कि आज मैंने अपने बालों में कैचर लगाया हुआ है, वरना कितने दिन से मैंने जो है अपने बाल बिल्कुल बांधे हुए थे, क्योंकि इतनी गर्मी कि बाल खोलने के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते ना, कि आप ये सोचो कि आपने बालों को खुशक करने के लिए कैचर लगाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैंने सोचा मौसम से थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए और बालों को थोड़ा सा अच्छे से खुशक होने दिया जाए, इसलिए मैंने लगा लिया है कैचर और मेरे बाल लंबे हो रहे हैं। तो अफ्तारी में आज मैंने बनानी है टिक्कियाँ, शामी कबाब जो भी आप कहते हैं, चिकन और आलू की। और वो मैंने बना के रख चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। और वो मैं अफ्तारी में पहले हम हल्का फुल्का सा खजूर और जामा शीरी वगैरह के साथ हम अफ्तारी करेंगे। उसके बाद फिर मैं पकाऊँगी, बनाऊँगी टिक्कियाँ, और साथ में पकाऊँगी रोटी और रायता सलाद होगा साथ में। वो आज हमारी होगी अफ्तारी और खाना मिक्स। इतने दिन से मैं सोच रही हूँ कि मुझे बाज़ार जाना है, मुझे बाज़ार जाना है। मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदनी है, बहुत सारी भी नहीं है, मतलब जो भी हैं बहुत ज़रूरत की हैं। और मसला क्या है कि मैं कैसे जाऊँ, अकेली मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी गई नहीं बाज़ार अकेली। और लेके जाने वाला कोई है नहीं। हस्बैंड इतने बिज़ी होते हैं, जब वो आते हैं वो इतने थके हुए होते हैं कि बस अफ्तारी के बाद वो कहते हैं खाना ले आओ, खाने के बाद चाय ले आओ, चाय के बाद जामे शीरी ले आओ, जामे शीरी के बाद मिल्क शेक ले आओ, बस फिर मैं सो जाऊँ, मतलब या। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। और बच्चों की ईद की शॉपिंग भी करनी है। अच्छा, काफ़ी साल हो गए हैं हम बच्चों की बाकायदा ईद की शॉपिंग भी नहीं करते, क्योंकि जब भी हम लाहौर जाते हैं पापा जो हैं हमें ईद की शॉपिंग करवा देते हैं। उसके बाद हमें खुद से करनी नहीं पड़ती, क्योंकि पापा हमेशा ऐसा करते हैं कि ना उन्हें जो भी बच्चों के लिए कपड़े पसंद आते हैं ना, चाहे वो बड़े भी हों तो वो ले लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए होते हैं, चाहे वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इस तरह से ना इमरजेंसी में ईद की शॉपिंग करें। हाँ, शुरू में शौक किया करते थे, लेकिन फिर इतने कपड़े एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना बच्चों के, कि बच्चे पहनते तो वही 2-4 कपड़े हैं जो उनको पसंद आते हैं, बाकी कपड़े वैसे ही पड़ रहते हैं। इसलिए फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया, कि अगर पापा ने लेके दिए हुए कपड़े, नए कपड़े पड़े हैं, तो मज़ीद नए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अनटच नए, ज़ाहिर ईद पे अनटच ज़रा नए कपड़े अच्छे लगते हैं, और जब अल्लाह ताला दे तो फिर क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ख़रीदने बंद कर दिए, कि अगर बच्चों के 2-2 सूट पड़े हैं ईद के लिए बिल्कुल न्यू वाले अनटच, तो बच्चे वही पहनेंगे। लेकिन अब क्या है, अभी भी बच्चों के जो जरनाब के तो कपड़े लास्ट डे जिस दिन हमने मुल्तान आना था, जरनाब के एक्चुअली कपड़े पापा लेकर आए, तो वो उसको छोटे आ गए। तो मेरी बहन ने काफ़ी उसका मजाक भी उड़ाया कि आप पापा को बताओ कि मैं 7 ईयर्स की हूँ, मैं वैसे ही काम कर कर के और बातें कर कर के मैं छोटी लगती हूँ, लेकिन मैं छोटी हूँ नहीं, छोटी रह गई हूँ। सो खैर हमारा फिर जल्दी जल्दी से वापस आने का प्रोग्राम बन गया, तो पापा जरनाब को फिर साथ लेकर गए, ताकि जरनाब का जो है साइज़ के जो है वो कपड़े आ जाएँ। तो कपड़े इनके आ चुके हैं ईद के, लेकिन मसला क्या है, मीनाम के पास घर में जो पहनने वाले कपड़े हैं ना, उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो मीनाम की शॉर्ट्स है ना, वो हो गई हैं उससे तंग और छोटी। तो असल में मैंने वो ख़रीदनी है। इसके अलावा अगर कोई ईद के लिए एक आधा कोई पसंद आ भी गया तो ज़रा ले भी लेंगे, लेकिन मेन जो चीज़ है ना, उसके घर में जो पहनने वाली शॉर्ट्स है ना, वो मैंने लेनी है। इसके अलावा मुझे लेना है एपिलेटर, मेरा एपिलेटर ख़राब हो गया है। और मेरे वैसे इतने बाल आते नहीं हैं, लेकिन मुझे आदत इतनी है उसको यूज़ करने की, कि मुझे अब मेरे ज़हन में सवार है कि मुझे एपिलेटर चाहिए, लेकिन अब मैं बाज़ार कैसे जाऊँ। और मेरे कपड़ों का जहाँ तक सवाल है, तो मेरा तो बंडल रेडी है। मैं रोज़ सोचती हूँ मैं किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन वो कपड़े एक्चुअली पहले के सिले में हैं, रेडी हैं, तय लगे हुए हैं, पड़े हैं। मैं सोचती हूँ निकालूँ, दिखाऊँ, क्या करूँ। ईद पे निकालूँगी कपड़े, इस्त्री करूँगी, फिर ही दिखाऊँगी जब पहनूँगी। तो क्योंकि
आजकल कोई एक्स्ट्रा काम जो है वो नहीं होता, और इस टाइम तक तो बोला भी नहीं जाता। अब तो मैं कुरान मजीद भी मुंह बंद करके पढ़ती हूँ। पहले मुझे आदत है, मैं ऊंची आवाज़ से पढ़ती हूँ। चाहे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब भी मैं ऊंची आवाज़ से हर चीज़ पढ़ती थी। मुझे ऊंची आवाज़ से याद हो जाता है, आसानी से समझ आती है। मुझे आदत है ऊंची आवाज़ से पढ़ने की ना, रीडिंग करने की। तो मुझे कुरान मजीद भी ऊंची आवाज़ से पढ़ने में मज़ा आता है, तो मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पढ़ती हूँ। लेकिन रोज़े की वजह से क्या होता है कि ज़ोहर के टाइम तो चलो मैं ऊंची आवाज़ से पढ़ लेती हूँ, लेकिन असर के टाइम जब मैं पढ़ने लगती हूँ ना, मैं मुंह बंद करके पढ़ती हूँ ऐसे करके, क्योंकि आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। इसलिए बहुत हिम्मत जो है वो कम होती है। अभी भी 6 बज गए हैं और हस्बैंड आने वाले हैं। अब बस अफ्तारी की तैयारी शुरू करनी है, शरबत वगैरह रेडी करने हैं और टेबल रेडी करना है, और बाकी खाना तो ज़ाहिर है मैं अफ्तारी होने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद ही बनाने वाली हूँ। तो आज भी मैंने उम्मीद लगाई हुई है कि शायद आज मैं बाज़ार चली जाऊँ। बाज़ार भी नहीं जाना, ये भी टेंशन नहीं है मुझे, सिर्फ़ एक शॉपिंग मॉल में जाना है, सिर्फ़ एक मॉल में जाना है, और बस शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल जो भी हो, बस किसी एक जगह पे जाना है और वहाँ से मुझे सब कुछ मिल जाना है। लेकिन जाऊँगी कैसे? तो आज भी हस्बैंड की थोड़ी सी वो करेंगे, क्या कहते हैं, उन्हें इंसिस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। तो देखते हैं हम जाते हैं कि नहीं जाते। मैं जब लाहौर गई थी मैंने तब भी सोची थी कि मैं वहीं से मैं नाम की शॉर्ट्स ले लूँ और जो 2-3 मुझे चीज़ें चाहिए मैं ख़रीद लूँ। लेकिन अब मुझे क्या होता है कि मैं कहती हूँ कि सामान ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मुल्तान से ही ले लूँगी। और मैंने सोचा कि ईद आ रही, ईद की शॉपिंग करनी है तो सब कुछ उसमें हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब मैं पछता रही हूँ, क्योंकि जब से मैं मुल्तान आई हूँ मैं सिर्फ एक दफ़ा घर से बाहर गई हूँ। एक दफ़ा रात के टाइम ऐसे ही चक्कर लगाने गए थे और बस। तो ये मसला होता है यहाँ पे लाहौर में। तो कभी भी किसी भी टाइम आप बाज़ार जा। तो यार ये थी अपडेट, और कितने खुशी खुशी मैंने शुरू किया था, और शॉपिंग के नाम पे कितनी मैं परेशान हो गई। मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत बड़ी मेरे लिए आजकल ये टेंशन चल रही है, और समझ नहीं आ रही क्या करूँ। दोबारा भी पढ़ लिया है, और नमाज तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। अभी टाइम हो रहा है 6 और हमारा जो रोज़ा है वो खुलता है 6:45 या 47 पे। तो जी ये अफ्तारी का टाइम, और आज हमने काफ़ी दिन बाद समोसे खाए। हमने सोचा चलो आज कुछ फ्राइड खाते हैं। और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ कुरान मजीद, और मेरा सेकंड कुरान मजीद भी आधा मैंने पढ़ लिया, शुक्र अल्लाह का। जिस तरह से मैंने सोचा हुआ था उसी प्लान के मुताबिक मेरा अभी तक चल रहा है, और लग रहा है ऐसे ही चलता रहे। और मैंने सोचा था कि मैं 2 कुरान मजीद जो है वो कम्प्लीट करूँगी। एक तो मेरा कंप्लीट हो गया था, और दूसरा जो है मैं 15th पे आज पहुँच गई हूँ। और आज है 20 अप्रैल, और या तो हमारी चली गई थी सुबह लाइट, और लाइट चली गई थी लंबी। तो मैंने सोचा मौके से फ़ायदा उठाया जाए और फ्रीज़र खोल दिया जाए, ताकि फ्रीज़र और फ्रिज जो अच्छे से साफ़ हो जाएं, क्योंकि गर्मियों में बार बार फ्रिज साफ़ करना पड़ता है, और बच्चों ने बार बार कुल्फ़ियाँ जमा जमा के जामे शीरी और जूस वगैरह जो है वो गिराया हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा लाइट तो गई हुई है तो अच्छा है, फ्रिज भी इस बहाने ज़रा जल्दी आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज खोल दिया, और मैंने सोचा चलो इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, लोग ये भी दिखाते हैं कि हम फ्रिज कैसे साफ़ करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको इसका भी बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो एक देसी घी का पूरा डिब्बा डोल जो है वो पीछे फ्रोज़न हुआ हुआ है, पूरा फ्रोज़न क्या कहते हैं फोम में आया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़ हुआ हुआ है। उसके अंदर पूरी बर्फ़ जमी हुई है और वो हिलता भी नहीं है, क्योंकि एक जो डिब्बा मैं यूज़ कर रही थी वो आगे आगे पड़ा था, वो यूज़ हो गया। ये पीछे था तो वो पीछे ही रह गया। और ये है आफ्टर, और अब आप देख सकते हैं सारी बर्फ़ शरफ़ हो गई है गायब। अच्छा ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, इसलिए अभी भी डोल पे आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी हल्की हल्की, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। उसी दिन मैंने क्लिप लिया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। और अभी मैंने बना के रखी थी आलू और चिकन वाली टिक्कियाँ, कटलेट्स, शामी कबाब जो भी आप कहते हैं, तो वो मैंने बना के रखी थी। तो मैंने इस तरह से पहले प्लेट में डाल के रख दी ताकि सब अलग अलग रहें, और फिर बाद में मैं इनको इकट्ठी करके किसी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को रोज़ मसला होता है कि उन्होंने सहरी के टाइम क्या खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए बना के रख लेती हूँ। और अब फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, और सारा जो है उसमें से क्लटर वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी निकल चुकी हैं। और ये देखना सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। और हर चीज़ मैंने सेट करके रख दी है, और यहाँ मैंने बच्चों के लिए लेमन जूस भी बना कर रख दिया है।